right? Whenever there is a word linear, right? After in math earlier you have done linear means क्या होता है? आपका स्ट्रेट लाइन बन के आएगा ऑलवेज. क्या बन के आएगा? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. गॉट इट? राइट. सपोज you are having a equation ax plus by plus c is equal to 0. इसको ध्यान से देखना. राइट. रिमेंबर देखो आई एम सेइंग अबाउट टू वेरिएबल ना. एक x वेरिएबल हो गया और एक क्या हो गया? y वेरिएबल हो गया. ठीक है. ए बी और सी तीनों क्या है? ए बी एंड सी ऑल थ्री आर कांस्टेंट. इसका एग्जांपल इस तरह लिखा होगा. कभी आपने इस तरह लिखा होगा 3x plus 4y plus 6. हैव यू सीन एग्जांपल दिस टाइप? हियर दिस इज योर ए, दिस इज योर बी और ये क्या हो गया आपका? सी हो गया. गॉट इट? क्लियर? तो ये तो दिस इज नोन एज जनरल इक्वेशन. ये जनरल इक्वेशन है आपको. दिस इज जनरल इक्वेशन. राइट क्लास? तो आपको ऐसी कोई इक्वेशन गिवन होगी और इसका क्या प्लॉट करना है? यू हैव टू मेक अ ग्राफ. इसका क्या बनाना है? ग्राफ. और दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये अभी 9th में भी है और 10th में भी है आपका, इन बोथ क्लास. गॉट इट? आपका 9th और 10th दोनों में आता है. अराउंड 10 से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ग्राफ में से. दोज आर वेरी, जिनका ग्राफ पोर्शन अच्छा है वो इजिली राइट पास होना, क्या इजिली स्कोरिंग करते हैं मार्क्स में. क्लियर क्लास? राइट. इट्स इजी, इट्स इजी. राइट. इतना टफ आपका टफ नहीं है, बस राइट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बस. राइट. ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. राइट. तो इसमें आपने क्या करना है? जो y को क्या बनाना है? y को सब्जेक्ट बनाना है. यानी कि y को इस तरह इसे एक फॉर्म में लेके आना है किसी तरह. ये इस फॉर्म में लेके आ जाना है बस आपने. दिख रहा y अकेला? y यहाँ अकेला होना चाहिए इक्वल टू के, और x के साथ कोई एक नंबर आना चाहिए और साथ में क्या आना चाहिए? c भी क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए. तो आपको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा इक्वेशन को. इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. गॉट इट? चेक इट हाउ. देखो मुझे क्या चाहिए? y चाहिए. तो बाकी दो को मैं क्या करूं? इक्वल टू के सेंड इट दिस साइड. तो क्या बन जाएगा? बी वाई इज इक्वल टू, अगर ये वहां जाएगा तो क्या होगा? इट विल गोज ए एक्स बिकम माइनस ए एक्स और माइनस सी. गॉट इट? अब y शुड बी अलोन. y अलोन है तो b कहां जाएगा? नीचे डिवाइड में जाएगा. ए एक्स माइनस सी अपॉन बी. राइट. दिस मच क्लियर? अब एक काम करना है, इस b को सेपरेट कर दो. माइनस ए अपॉन बी. ठीक है, ये x हो गया और माइनस सी अपॉन बी. राइट क्लास? ठीक है, ये बन गया. ये इक्वेशन लगभग इसकी तरह दिख रही है आपको. y अकेला हो गया और x के साथ क्या आ रहा है? a अपॉन बी आ रहा है और c आ रहा है. तो हमने क्या मानते हैं? लेट माइनस ए अपॉन बी को, इसको क्या मानते हैं हम? m मानते हैं. वी एज्यूम एज क्या? m. और माइनस सी अपॉन बी को क्या मान रहे हैं हम? स्मॉल सी मान रहे हैं. वी आर एज्यूमिंग एज स्मॉल सी. नाउ पुट इट हियर. यहां पुट कर लो. क्या बन जाएगा अगर इसकी जगह पुट करोगे? तो राइट. तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी. वी एज्यूम एज m. तो mx आ गया. राइट. और माइनस सी अपॉन बी को हमने क्या माना? स्मॉल सी. राइट. तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी आपकी. तो ऑलवेज जब भी आप इक्वेशन बनाओगे तो आपको इस तरह की इक्वेशन आनी चाहिए. y को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में लेके आना है. गॉट इट? ऑलवेज आपको किसी भी इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेके आ जाओगे तो आपका काम आसान हो जाएगा. गॉट इट?
ये चीज आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, इससे डोंट बी कंफ्यूज, लेकिन सीख लेना 11 में आता है आपको मैथ्स में से ये वाली इक्वेशन। गॉट इट राइट? मैं एग्जांपल से और क्लियर कर, राइट, थ्रू द एग्जांपल आई विल क्लियर मोर। लेट्स टेक एग्जांपल, राइट। देखो आप एग्जांपल से देखना, अगर ऐसे में समझ नहीं आता एग्जांपल से इट विल बी क्लियर, राइट। सपोज द इक्वेशन इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, या हम ऐसे लेते हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। गॉट इट राइट? मैंने कहा कि आपको हमेशा इक्वेशन किस फॉर्म में लेके आनी है, mx प्लस सी, y अकेला होना चाहिए और x के साथ कोई एक नंबर आना चाहिए m, और c क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। तो 2y को ही रहने दो, बाकी दो को क्या करो, इक्वल टू किधर भेज दो, तो 2y इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 3x माइनस 6, राइट। अब 2 कहां जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस 6 अपॉन 2। अब सेपरेट करो, y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2x और माइनस 6 अपॉन 2। क्या ये कट रहा है? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 3 अपॉन 2x माइनस 3, यानी कि आपकी y की वैल्यू क्या आ गई, इक्वेशन कैसे बन जाएगी, तो ये y इस तरह गया, y अकेला माइनस 3 अपॉन 2x और माइनस 3, ये इक्वेशन बन गई आपकी। गॉट इट राइट? क्लियर? अभी डोंट बी कंफ्यूज, मैं और करा रहा हूं इसमें एग्जांपल। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज यू आर हैविंग ये एक इजी एग्जांपल है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 हो गया। राइट नाउ देखो ये जो c की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, हमेशा इस फॉर्म में लेके आना है। अगर c को देखो x गिवन है, y गिवन है, c नहीं गिवन, तो c की वैल्यू क्या होगी, c विल बी 0। अब आपको हमेशा इक्वेशन इसी फॉर्म में लेके आना है, y को अकेले लेके आना है। अब y शुड बी ऑलवेज, y का साइन क्या आना चाहिए हमेशा, द साइन ऑफ y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। x का डजंट मैटर, x का नेगेटिव भी आ सकता है आपका, राइट। y शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो मेक y पॉजिटिव हियर, बनाओ y को पॉजिटिव। क्या करना है, यहां चला गया तो y इज इक्वल टू 2x, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। और ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है आपका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। इसको कंपेयर करते हो, ये y इज इक्वल टू 2x, देखो y y आ गया, राइट। m की वैल्यू कितनी बन गई यहां से, अगर कंपेयर में आएगा तो द वैल्यू ऑफ m वैल्यू m इज 2, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, राइट। तो 0 हम लिखते नहीं है, तो इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। तो एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म, अगर इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन आती है तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है। 2 वेरिएबल क्यों बोला, यहां 2 वेरिएबल हो रहा है यूज, x और y। गॉट इट? राइट, ठीक है। पहले आपको ये ऐसे मॉडिफाई करना ही सिखा रहा हूं, इसके बाद फिर इनका ग्राफ बनाना सिखाना है। अनदर इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, उसको चेंज करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। माइनस 2x प्लस 1, देखो y अकेला है तो y को यहीं रहने दो, बाकी दो को क्या करो, सेंड इट हियर, तो इट विल गोज दिया तो इट बिकम माइनस 2x और प्लस 1, राइट। रिमेंबर कभी अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे तो वहां पर क्वेश्चन आता है कि ये जो m होता है ना, m को आगे पढ़ोगे तो इसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप आएगा आपके जब बड़ी क्लास में होगे तो वहां पर m की वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इसमें बोलते हैं व्हाट इज द स्लोप हियर,
ये गिवन इक्वेशन में स्लोप क्या होता है, या m की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, तो m इज इक्वल टू -2, ये आपका इस तरह। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, +1, क्लियर, गॉट इट, ठीक है, राइट। लेट्स टेक another part, huh? Suppose you are having here x plus 2y minus 3 is equal to 0. Make it. राइट, हमेशा इसी फॉर्म में लेके आना बस किसी तरह। तो y शुड बी पॉजिटिव, तो इन दोनों को यही रहने दो, पहले x को यहां भेजो और 3 का 2y इज इक्वल टू -x प्लस 3, अब y शुड बी अलोन, तो 2 कहां जाएगा, नीचे जाएगा इसके, अब सेपरेट करो, -x/2 प्लस 3/2, तो इक्वेशन बिकम y इज इक्वल टू -x/2 प्लस 3/2, ये आपकी इक्वेशन बन गई, गॉट इट। Yes, any problem here? अब बेटा, अब हाँ, अब देखो पहले ये बनाना है, इसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लॉट ग्राफ। अब आपको ग्राफ भी तो प्लॉट करना है जैसे, गॉट इट। अब मैं सेकंड इसमें जा रहा हूं जिसमें आपको ग्राफ को प्लॉट करना है, क्लियर, राइट। देखो पहले छोटा एग्जांपल देखे चलते हैं, अब क्वेश्चन कैसे आता है देखो एग्जाम में, राइट। ये सबसे छोटा एग्जांपल ये रहा, ड्रॉ, you will get a question, draw the graph of linear equation 2x minus y is equal to 0। आपको ये गिवन है इक्वेशन, इसका क्या बनाना आपने, व्हाट यू हैव टू मेक ग्राफ। तो राइट, जब भी आपने ग्राफ बनाना है पहले इसको उस फॉर्म में लेके आ जाना, कौन सी, y इज इक्वल टू mx प्लस c में, ठीक है। आप देखो चेंज करते हैं इसे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y शुड बी पॉजिटिव, मैं आपको हमेशा बताया कि y कैसा आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव, सेंड इट हियर, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 0, यानी कि बन गया फॉर्म, 0 हम लिखते नहीं है, हम इतना ही छोड़ देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन गई आगे इस फॉर्म में। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, यू हैव टू मेक अ बॉक्स, ऊपर x लिखना है और यहां क्या लिखना है, y लिखना है। एबल टू सी बॉक्स दिख रहा है, अब लिसन वेरी इंपॉर्टेंट, x की वैल्यू आप खुद एज्यूम करोगे, यू कैन एज्यूम एनी नंबर, x की वैल्यू आप 0 से लेकर इनफाइनाइट कहीं तक जा सकते हो, ठीक है, गॉट इट। अगर सपोज मैं x की वैल्यू 0 एज्यूम करता हूं, तो पुट इट हियर, तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0, हाउ मच, y इज इक्वल टू 0, तो y भी कितना आ गया, 0। तो यहां से मुझे पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, ये x y एक साथ, तो पहला कोऑर्डिनेट क्या गया, 0 0, गॉट इट। यू कैन एज्यूम एज x इज इक्वल टू 1, x को 1 एज्यूम करो, तो y कितना देगा, इसको रफ में करते हो, 2 इंटू 1 2, तो व्हाट इज सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या देगा, 1 और 1 2, ठीक है। इवन आई कैन एज्यूम, मैंने मान लिया कि माइनस नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, -2 ले लिया मैंने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो इट इज -5
4, तो आपका कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, राइट। लेट्स टेक वन मोर, एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, वैसे 3 में आ जाता आंसर आपका, राइट। वी कैन एज्यूम, ट्राई टू टेक अ स्मॉल नंबर, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर 100 ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 200। लेकिन ये सही है, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब मैं प्लॉट करूंगा ना, तो प्लॉट में मुझे x की वैल्यू कहां तक लेके जानी पड़ेगी, 100 तक, तो वहां पर आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए ट्राई टू टेक अ स्मॉल वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना आपका ग्राफ जल्दी बन जाएगा आपका। गॉट इट, राइट। लेट्स टेक, मैं यहां -1 ले लेता हूं। नाउ द वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच, -2, ठीक है। अब नाउ आपके कोऑर्डिनेट्स मिल गए, द कोऑर्डिनेट्स इज -1 -2, राइट। अब कैन यू प्लॉट दिस कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ, ग्राफ में प्लॉट करते हैं आपसे, राइट। दिस इज x एक्सिस, राइट, और ये y एक्सिस, और ओरिजिन बीच में हो गया। अब देखो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -2 ना, तो तभी देखो जितने छोटे नंबर हो गए उतना आपके लिए आसान रहेगा। देखो 1 2, यहाँ 3 ले लो, यहाँ -1 -2 -3। सिमिलरली y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 4, तो 3 4 -1 -2 -3 -4, राइट। अगर मैं 100 लेता तो ये लाइन को मुझको 100 तक खींचनी पड़ती है, तब वहां डिफिकल्ट हो जाता। आंसर सही है, वो आंसर 100 का 200 बन जाता, लेकिन दिक्कत कहां आती है, प्लॉटिंग में दिक्कत आती है। तो ऑलवेज ट्राई टू टेक अ स्मॉल नंबर, इट इज क्लियर, राइट। अब प्लॉट करो, पहले पहले पहला क्वाड्रेंट क्या है, 0 0, तो 0 0 क्या आता है, बिल्कुल एट द कहां पर आएगा, कहां पर आएगा, ओरिजिन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दे, ओरिजिन ये आ गया, तो दिस पॉइंट इज 0 0 0, हाँ ठीक है। सेकंड इज यो 1 और 2, ये रहा 1, ये तो इधर यहाँ पर आ जाएगा, ये जगह 1 और 2। अब बताओ नेक्स्ट कौन है, -2 4, विच क्वाड्रेंट, तो ये इस तरह यहाँ पर आ जाएगा -2 4 ही, राइट। तो -2 -4, एंड नेक्स्ट वन -1 -2, थर्ड, तो थर्ड, तो ये हो जाएगा आपका -1 -2। अब अगर आप इफ यू सी प्रॉपर्ली, देखो एक ये दीज ऑल पॉइंट्स लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन, आ रहा है ये, राइट। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज क्या होता है कि आपकी ग्राफ क्या होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बन के आ जाएगा, राइट। इस तरह प्लॉट करना है, और लास्ट में आपने लाइन के ऊपर ये लिख देना है, ये ग्राफ इसका है 2x - y = का 0 का, ये तरह, गॉट इट। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता रहूं तो ये लाइन सीधा स्ट्रेट बनती रहेगी आपकी। दिस हाउ यू हैव टू प्लॉट ग्राफ, यही पूरा आपका 9th में है, इस बार 9th में भी और 10th में भी है। 9th में एक सिंगल ग्राफ होता है, 10th में 2 ग्राफ बनाने पड़ते हैं एक ग्राफ में ही, गॉट इट, ठीक है। मैं और भी एग्जांपल करा रहा हूं, एक और, हाँ परमित टेक इसमें शॉर्ट, ठीक है, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हाँ इतना क्लियर है, ठीक है, राइट। डोंट वरी, राइट, यू विल, थोड़ा टाइम चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, यू विल गेट, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, ये x - y + 2 = ये -2 लेके चलते हैं, दिस इज -2, राइट, इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आ गया, इसका भी क्या बनाना है, व्हाट यू हैव टू मेक, ग्राफ बनाना है इसका, ठीक है। तो पहले y को पॉजिटिव बनाओ, तो सेंड इट हियर, तो y = x - 2, ठीक है। आ गया हमारे y = mx + c के फॉर्म में आ गया, राइट। अब मेक अ बॉक्स, ट्राई टू टेक, राइट, मैक्सिमम, राइट, आपके 4 वैल्यू बहुत होती है, वैसे 3 में भी आंसर आ सकता है, ठीक है।
एक्स की वैल्यू ट्राई करेगा स्मॉल वन, सबसे छोटी वैल्यू लो, पहले जीरो ले लो। अगर एक्स यहां मैं जीरो रखूंगा तो y विल बी -2। तो पहला क्वाड्रेंट क्या गया, 0 -2 हो गया। ठीक है, लेट्स टेक वैल्यू ऑफ एक्स को 1 मानते हैं, तो y विल बी -1। तो सेकंड कोऑर्डिनेट 1 और -1 हो गया। लेट्स टेक द कोऑर्डिनेट 2 0, तो 2 और 0, और लेट्स टेक -2 -4, तो -2 -4 ये आपके कोऑर्डिनेट बन गए। अब इनको प्लॉट करते हैं, राइट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब चेक करो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, एक्स कहां तक बनाना है, 2 तक बनाना है। तो ठीक है, 1, ये 2 और ये 3, ये नेगेटिव है। अब वाई मैक्सिमम कहां तक लेके जाना है, 4, राइट, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब पहला पॉइंट प्लॉट करो, फर्स्ट पॉइंट 0 -2 क्वाड्रेंट ऑन वाई एक्सिस, 0 ये रहा और -2 ये रहा। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 0, ये 0 -2 हो गया, 0 -2। नेक्स्ट इसको इधर लिख देते हैं कि 0 -2। अब ये बताओ 1 -1, 1 -1 चेक इट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, विच वन, फोर्थ में आ रहा बेटा, 1 पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। तो ये यहां पर आ रहा है। अब यू कैन सी ये दोनों पॉइंट आ रहे हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट में आ रहा है तो वी आर डूइंग करेक्ट, ये चेक करते रहना। नेक्स्ट क्या है, 2 0 विच वे, तो ये है 2 0, दिस इज 2 0, अगेन a straight line, and next -2 -4, which quadrant, so you can see third quadrant here, you can see again, देखो the point is here, यहां से you can check it, आ रहा स्ट्रेट लाइन, इसको एक्सटेंड कर देना आगे। अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो यानी कि आपका आंसर सही चल रहा है, -2 -4, राइट। और ये इक्वेशन कौन सी है, x -y -2 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, ठीक है, एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन, राइट। ठीक है, फिर राइट आज इतना ही कराऊंगा, कल इसके आगे टफ वाला कराऊंगा, ठीक है आपको थोड़ा, राइट, फॉर टुडे दिस मच ओनली, हाँ, राइट क्लास।